तो इसी को चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जो नेमलेस केसेस नहीं आ रहे हैं शायद इसके कारण भी नहीं आते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमें न्याय मिलेगा। शायद वो इंसाफ का, जो बाकी बहुत सारे केसेस जो देखते हैं कि हम जूझ रहे हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, उसके कारण वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है। तो चारूवली खन्ना जी से मैं यहाँ पे अनुरोध करूँगी कि ये जो ट्रायल सिस्टम है उसमें हमारे जो लैक ऑफ एविडेंसेस के कारण जो हम लोग देखते हैं कि अंजाम तक जस्टिस नहीं आ पा रहा है, तो उसके बारे में इन पर्टिकुलर योर कमेंट। नमस्कार। सबसे पहले मैं दाद देना चाह रही हूँ निर्भया की माँ का कि उनने माँ पिता परिवार का कि ये वो अपनी बेटी खो दी लेकिन उसकी मृत्यु उन्हें व्यर्थ नहीं जाएगी और वो पूरे महिला समाज के लिए एक प्रतीक बन गई है, एक संदेश बन गई है कि हमें लड़ते रहना है क्योंकि हिंदुस्तान में महिला का जीवन एक संघर्ष है। मैं मुद्दे पे आके बात करती हूँ क्योंकि वक्त कम है। समाधान का टेकिंग फ्रॉम द स्पीकर्स हु स्पोक बिफोर मी, जैसे बीना जी ने एक जो बताया एफआईआर दर्ज करने का तरीका, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो भारतीय दंड संहिता और प्रक्रिया है वो 1860 की है, 200 साल पुरानी, जब क्राइम अलग तरह का होता था और पनिशमेंट का भी तरीका अलग था। तो पता नहीं, एक अजीब सी बात है कि हम क्या हिंदुस्तान के लोग नागरिक अपने आप को सक्षम नहीं समझते कि इस हालात के लिए हम अपने लिए एक नई प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया बनाएं। और क्योंकि माधव मेनन कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सजेस्ट किया था कि ये सारी चीज़ें रद्द होनी चाहिए और 4 तरह के ऑफेंसेस होने चाहिए, सोशल ऑफेंसेस, रिपीटेड ऑफेंस, टेररिज्म रिलेटेड एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस, तो क्यों ये बात नहीं आ रही? और जहाँ तक ये बात आई, आपने एक सजेशन जो दिया था, ये एक कोई नई बात नहीं है, इसका पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानसुधा मिश्रा जी ने और महिला आयोग में हमने सजेस्ट किया था कि सेक्शन 134 में जब आप लेते हैं, बयान लेते हैं, तो वो बयान, क्योंकि बार बार कहते हैं कि वुमन शुड नॉट बी री ट्रॉमेटाइज, कितनी दफ़ा उससे वो बात पूछी जाती है, तेरे संग क्या हुआ, पहले माँ पूछेगी, फिर पुलिस पूछेगी, फिर एक और पूछेगी, फिर कोर्ट में बयान होगा, फाइनल होगा 164। तो 164 की स्टेटमेंट सबसे पहली उसकी होनी चाहिए। और वो क्योंकि जो हमारी प्रेजेंट प्रक्रिया की ट्रायल में अक्यूज हैज़ टू बी प्रेजेंट, तो अगर कोई बच्ची या कोई महिला के संग कोई दुष्कर्म हुआ हो, 164 की स्टेटमेंट फ़ौरन ली जाए इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड, कि उसको 2, 3, 4 बार नहीं पूछा जाए और उस पर आप चाहे फिर बाद में जब ट्रायल का स्टेज आए क्रॉस किया जाए। ये तो विद इन द सिस्टम, अदरवाइज द सिस्टम हैज़ कोलैप्स्ड। हम कोशिश करते हैं, जैसे आपने कहा कि वो हमें तारीख पता नहीं, विद इन द प्रेजेंट सिस्टम द विक्टिम हैज़ नो रोल, यू आर जस्ट अ म्यूट स्पेक्टेटर। सब तारीखें कर रहे हैं, जजेस कर रहे हैं, जैसे यहाँ अभी जुवेनाइल बोर्ड के शायद कोई आए हैं वो बताएंगे। हमने एक सिस्टम, मैंने ये एक लीगली शुरू किया था काफ़ी 2-4 साल पहले, तो वहाँ हम पर्ची दे देते क्योंकि ज़्यादातर लोग जो जिनके संग ये हुआ है वो अनपढ़ हैं या तारीख समझते नहीं है, तो ये मैजिस्ट्रेट का, अहमद का एक दायित्व था कि आप पर्ची दे दो अगली तारीख की। ये हम क्यों नहीं इतनी सी काम कर सकते हैं? जब आवाज़ वो लगा सकता है तो क्यों पर्ची नहीं ले सकता? दूसरी बात, ये पुलिस की बात हुई, आपने कहा विलेन है, उनने कहा साइंटिफिक टेक्निक्स नहीं है। ये अगेन ये बात सिस्टम कोलैप्स कर गया है, पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये आज नहीं, 10 साल पहले कही गई बात है। जस्टिस मालीमत कमेटी ने कहा कि जितने आपके एनसीआरबी के जितने रिकॉर्ड होते हैं एफआईआर, उतने ही नंबर नहीं होते हैं। तो जो, जैसे आपने कहा, पुलिस के पास जाओ टरका देगा, रेप के तक के मामले नहीं होते हैं। तो इसमें कहीं बहुत ही खामी है और ये मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। करना चाहे सरकार कुछ भी कर सकती है। वही मैं कह रही हूँ ना, ऐसी प्रक्रियाएं बने जिसमें पुलिस पे एक निगरानी रखे, फीडबैक सिस्टम हो, वही पुलिस वाला फीडबैक आपका भरे, तो एक
सिस्टम हो जिसमें उसको पता चले। और ये अभी आपने शायद अपनी बच्ची का बताया जिसमें सबसे पहले वाले जिनने बोला कि उसको बरी कर दिया गया। तो ये बात मैं एक तो आपको बताना चाह रही हूँ कि क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, ये माना गया 18 साल से कम के बच्चे कोई कानून का उल्लंघन में आते हैं, वो गलती करते हैं तो उनको वैसे सज़ा नहीं मिलती, लेकिन आदेश पारित किया जा सकता है उनके विरुद्ध ताकि उसका मनोबल नहीं बढ़े। जैसे आपकी बेटी के बारे में मेरे को योगिता जी ने, अब जब वो लड़के जो हैं जो स्क्वाड फ्री चले गए हैं वो दिखाते हैं उसी गली में रह रहे हैं उसी, एंड वो टीज करते हैं, देखो मैंने तुम्हारी बेटी के संग ये किया, वो तो ये बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी था कि वो आदेश पारित करता, और जब वो लड़की का गला कट गया बड़ा घिनौना सा जुर्म था, बट पता नहीं क्या एविडेंस उनके सामने था, बिकॉज जज भी गलत नहीं कर सकता, उनके सामने क्या एविडेंस था। तो यहाँ फिर से पुलिस की कोई कमी रही है कि उन्हें सारी साइंटिफिक एविडेंस उनको नहीं दिया, पेश नहीं किया, ताकि जजमेंट नहीं हो पाया। बार बार ये पेंडेंसी की बात हो रही है तारीख की, इसमें भी मैं 100% सरकार को गुनहगार रखूंगी एंड नॉट द कोर्ट्स। व्हाई इज देयर पेंडेंसी? नंबर 1, आप कोर्ट्स नहीं कर रहे, आप जजेस नहीं लगा रहे, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नहीं कर रहे। अगर कोर्ट एक डिसीजन लेगा स्टेट के लिए, पुलिस हमें बताया गया कर्नाटक में, जैसे बेंगलोर के पास रूरल एरिया में, रूरल बेंगलोर में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर 60 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। तो 60 किलोमीटर 3-3, 4-4 कोर्ट्स एक दिन में जाना ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। तो क्यों नहीं हम देख रहे वो सब बच्चों में टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, पोर्नोग्राफी, थ्रू मोबाइल फोन, सब कुछ दिस इज सब फ्री मिल गया, लेकिन आपने उनको डेंजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं सिखाया, आपने उनको पढ़ाई में, अपने एजुकेशन में कुछ नहीं सिखाया। आपको पता है वो बच्चा 4वीं फेल होगा, 8वीं फेल होगा, सड़क पे बैठेगा, गंदे गाने गाएगा, उसका रोल मॉडल कौन है? उसका रोल मॉडल सलमान खान है या गोविंदा जिसने किस करता है और लड़की प्रेम करती है, वो सोचता है ये, उसकी गलती नहीं है, उसको आप नहीं फांसी पे चढ़ा जी। ये हम जनरल थोड़ा बाद में, अगर सॉरी स्पेसिफिक इसमें लीगल फ्रेमवर्क की बात करें, ये स्पेसिफिक बस मैं इस पे अपने यहाँ विराम लगाना चाह रही हूँ कि जब तक हम अपने 5 से 15 साल के बच्चों के कंटेंट में, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान इज अ सक्सेस, सब बच्चे थोड़े थोड़ा पढ़ लिख रहे हैं कि गलत चीज़ सीख सकें, जब तक हम अपने सर्व शिक्षा अभियान में महिलाओं की कानून, संवेदनशीलता, जाति और महिला संवेदनशीलता नहीं जाएंगे, अगले 10 साल में आप देखिए कि क्या भयानक स्थिति होने वाली है। धन्यवाद।